जय महाकाल। कुंभ विवाह अर्क विवाह क्या होता है और कुंडली में किन स्थितियों को, ग्रहों की स्थितियों को देखकर ये होता है, इसकी पूजा विधि क्या होती है, इसको किस तरह से किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कब ऐसी स्थिति ग्रहों की होती है जब आपके लिए कुंभ विवाह अर्क विवाह किया जाता है और किन का होता है, जातक या जातिका का। तो इस स्थिति में देखा जाए तो कुंभ विवाह या अर्क विवाह के रूप में कहा जाता है कि जब भी सप्तमेश या द्वादशेश आपकी कुंडली में प्रभावित सप्तम भाव को करें या शनि या मंगल की दृष्टि रहे, मुख्यतः युतियाँ जो देखने में ज़्यादातर ग्रहों कुंडलियों में आपको आती है, राहु मंगल या केतु मंगल की स्थिति साथ में कुंडली में आए या सप्तम भाव या सप्तमेश पीड़ित हो या अष्टम भाव में हो या कोई ऐसी स्थिति जहाँ पर ये नीच या उच्च राशि में सप्तम भाव में ग्रह प्रभावित करें, तब जातक या जातिका को कुंभ विवाह या अर्क विवाह कहा जाता है। जातक के रूप में कहा जाता है सूर्यपुत्र अर्की, उनसे विवाह किया जाता है। और उसी तरह से कुंभ कलश विष्णु रूप में, सालग्राम रूप में, वो जब विवाह कुंभ विवाह किया जाता है। कुंभ विवाह आदि इन सब के लिए हस्त नक्षत्र जो विवाह के नक्षत्र होते हैं, साथ में शनिवार, रविवार, मंगलवार, गुरुवार, साथ में ही इसकी ये देखा जाता है कि विवाह आदि के जो भी मुहूर्त मास होते हैं उसमें भी ये श्रेष्ठ करना उपाय रहता है। अगर अपन देखें कुंभ विवाह के रूप में पूजा विधि कहाँ करना चाहिए, तो पूजा विधि के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है नदी का किनारा हो, शिवालय हो, साथ में ही विष्णु भगवान का भी कोई मंदिर हो, नदी हो, वहाँ पर एकांत में हो। पूजन की विधि के रूप में सर्वप्रथम गणपति गौरी पूजन, षोडश मातृका पूजन, कुल देवी पूजन, अंतरपाठन, जो विवाह में जब सभी कार्य होते हैं वो होता है। साथ में ही मौली से ही अश्वत्थ, भगवान ने जिस तरह से गीता में कहा है वृक्षा नाम अश्वत्थ, तो उसी तरह से मौली से फेरे आदि किया जाता है रक्षा सूत्र के लिए। इसी तरह से ही कलश को बाद में पूजन के रूप में, कुंभ के रूप में जब फेरे आदि होते हैं बाद में नदी में प्रवाहित किया जाता है। अर्घ पूजा में भी जब जातक की पूजा होती है तब पुरुष आदि की जब पूजा में मंगल का प्रभाव इस तरह से हो, ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं वैधव्य, दूरी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अपवाद या मतभेद आदि के रूप में आते हैं। तो उसके लिए ही जो भी श्रेष्ठ अपने ज्योतिष होते हैं वो आपको सलाह देते हैं कि आप कुंभ विवाह या अर्क विवाह अपने करवाएं। इसमें मान्यता यही होती है कि वैधव्य या दो विवाह आदि के जो दोष कुंडली में उत्पन्न होते हैं वो दूर होते हैं, और ये बिल्कुल वास्तविक सच है। ये अगर पूजा विधि से की जाए तो लगभग इसमें 3-3.5 घंटे का समय लगता है। सामग्री आदि सब मिला के 5-5.5 हज़ार के आसपास में इसमें पूजा आदि में धनराशि खर्च होती है, और पूरा विधि विधान से कराने के बाद इसका लाभ भी होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। इसको कराने के लिए आप कभी भी मुहूर्त आदि में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, जो भी विवाह के और भी श्रेष्ठ मास या मुहूर्त होते हैं उन मासों में आप इसको संपन्न करा सकते हैं। और स्थितियाँ यहीं पर ही मेन है कि जब भी आप अधिकतर देखें कुंडली में कि सप्तमेश की स्थिति पीड़ित है या द्वादशेश से या शनि से दृष्ट हो रहा है सप्तमेश, या मंगल की युति में कहीं भी पहले के रूप में देखा जाता था कि इसको कहा जाता था चूड़ा मंगल या पगड़ी मंगल। इसमें सबसे मुख्य जिसके दुष्प्रभाव देखने में आते थे, राहु मंगल की युति मकर राशि में है या कर्क राशि में है, साथ में ही शनि मंगल की युति सप्तम भाव में है। तो इस तरह से सप्तमेश अपने से षष्ठ भाव में जाए या द्वादश भाव में जाओ, तब श्रेष्ठ जो भी ज्योतिषी होते हैं इसी तरह का आपको उपाय बताएंगे। तो इस पूजा का निवारण के लिए तो आप उज्जैन भी करा सकते हैं या तीर्थ स्थल पर करा सकते हैं, और इसकी पूजा विधि आदि सब इसी तरह से गणपति गौरी से पूजन से हवन तक संपन्न होती है। जय महाकाल।